Now let's try to discuss another clause that is used in conjunction with group by clause, and that clause is having clause. Having clause को समझने के लिए सिंपल ये पहले समझें कि जिस तरह वेयर क्लॉज रोज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज होता है, यानी हर रो के ऊपर हम क्राइटेरिया इंडिविजुअली चेक करते हैं टू मेक श्योर कि जो रो आउटपुट में जा रही है वो रो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही. एज एन एनालॉजी, हैविंग इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स. अब ऑब्वियसली ग्रुप्स जो हैं वो मल्टीपल रोज को मिलकर बनते हैं, एक रो का ग्रुप भी बन जाता है अगर कोई डिस्टिंग्विश वैल्यू ही नहीं है. तो जो हैविंग है इट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रुप्स विच विल गो एज एन आउटपुट. मीन आपने ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हैविंग को यूज कर सकते हैं. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ग्रुपिंग नहीं की लेकिन हैविंग यूज कर लिया. इट विल वर्क अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो कि नॉन यूनिक है, यानी 13 रोज से 13 ही ग्रुप बन गए, तो इट डजंट मैटर कि कौन सी ग्रुप आउटपुट में जाएगा कौन सी ग्रुप आउटपुट में नहीं जाएगा. समझना सिर्फ ये है कि हैविंग क्लॉज में सिर्फ कॉलम नाम नहीं आ सकता, हैविंग के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का नाम आ सकता है. ग्रुप फंक्शन का मतलब सेल, एवीजी, काउंट, मिन, मैक्स जो भी है. लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि हैविंग एम्प नंबर इक्वल टू 20 या हैविंग फॉर एग्जांपल ई नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जोन्स. जिस तरह वेयर के अंदर ग्रुप फंक्शन नहीं लिख सकते, मतलब वेयर के बाद मैं नहीं लिख सकता वेयर काउंट ऑफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन 10. ये गलत है क्योंकि जो वेयर है वो सिंगल रो पे अप्लाई होता है, इट डजंट वर्क ऑन मल्टीपल रोज. लाइकवाइज जो हैविंग है इट वर्क ऑन ग्रुप्स ओनली, मतलब मल्टीपल रोज, इट डजंट वर्क ऑन सिंगल रो. तो मैं हैविंग के बाद खाली कॉलम का नाम नहीं लिख सकता. सिंपल समझने के लिए हैविंग के बाद द ओनली थिंग आई कैन राइट इज द ग्रुप फंक्शंस. लेकिन एंड और नॉट ये मैं नॉर्मल यूज कर सकता हूं, मतलब आई कैन राइट टू कंडीशंस इन कंजंक्शन विद एंड, बिल्कुल यूज कर सकता हूं. ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और बिल्कुल यूज कर सकता हूं. फर्क सिर्फ ये है कि जो कंडीशन मैंने लिखनी है उसके अंदर ग्रुप होंगे मिनिमम. सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जहां वेयर यूज करूंगा वहां हैविंग यूज नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. मतलब अभी हम देखेंगे एक क्यूरी जिसके अंदर सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग बिल्कुल यूज होंगे, क्योंकि ये एज फार एज वी आर नॉट वायोलेटिंग द रूल्स of group by, of where, of having, we can use all of these clauses in one query. सिर्फ रूल याद रखना है having के केस में कि having सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ ग्रुप्स को, यानी जो क्राइटेरिया अब हम लिखेंगे वो ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा. अगर पर्टिकुलर ग्रुप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो ग्रुप आउटपुट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा जो भी उसकी आउटपुट आनी थी. अगर जो हैविंग के बाद हमने क्राइटेरिया रखा है वो अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप फुलफिल नहीं करता तो दैट पर्टिकुलर ग्रुप विल नॉट बी सिलेक्टेड एज एन आउटपुट और एज एन कैंडिडेट फॉर एन आउटपुट जस्ट लाइक वेयर. तो सिर्फ ये समझना है कि ये ग्रुप लेवल के ऊपर अप्लाई होता है और जो वेयर है वो अप्लाई होता है रो लेवल के ऊपर. दैट्स द ओनली डिफरेंस विच यू गाइज नीड टू कीप इन माइंड व्हेन एवर यू आर राइटिंग क्यूरी रीजन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन ब्लंडर जो कि डेटाबेस के लोग लिखते हैं कि वेयर के अंदर ग्रुप बाय यूज कर दिया, या आई मीन ग्रुप फंक्शन यूज कर दिए, और हैविंग के बाद यूज कर दिए सिंगल कॉलम नेम और नॉन, यानी ग्रुप फंक्शन नहीं लिखा, सिंपल कॉलम नेम लिख दिया, एंड कंपाइलर विल कीप ऑन गिविंग यू एरर एरर एरर. बट हियर द रूल्स कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी कॉस्ट.